आपको जय श्री कृष्ण। अब मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किसी व्यक्ति या महिला की मृत्यु पंचक में हो जाती है तो पंचक क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। धनिष्ठा नक्षत्र का आधा भाग, बाद वाला आधा भाग, शतविषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्र हैं, पंचक माने जाते हैं। अगर इन नक्षत्रों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो उस वंश के लिए हानिकारक होता है। कहीं कहीं तो ये क्षेत्रीय बातें हैं कि पंचक में मृत्यु होने पर 5 उस परिवार में मृत्यु होती हैं, तो ये भी संभव है। इसलिए पंचकों के निवारण के लिए मैं आपको कुछ निवारण बता रहा हूँ। देखिए, अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अनिष्ट निवारण के लिए 5 पुतले मतलब कुश डाव को किसी रस्सी से लपेट करके 5 पुतले के रूप में बनावें और उनके ऊपर चौके आटे का पीटी बनाकर, मतलब थोड़ा टाइट आता हो, उसके ऊपर लपेट दें और इन 5 बना कर के इन 5 प्रतिमाओं को सबके ऊपर रखते हैं। अब देखिए, इन 5 पुतलों के अलग अलग नाम हैं। पहले पुतले को प्रेतवाहा, दूसरे को प्रेत सखा, तीसरे को प्रेतप और चौथे को प्रेत भूमि और 5वें को प्रेत हति, यानी ये नाम है इनके। तो इन 5 पुतलों को संकल्प करके 5 पुतलों का पूजन करें। पूजन धूप, दीप, चावल, गंध, मतलब अगरबत्ती, धूप, जो भी करना है उससे पूजन करें। और इसके बाद इनको कहाँ कहाँ रखना चाहिए, मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, सिर के पास पहले पुतले को रखें, प्रेतवाहा को, और आँखों पर दूसरे पुतले को रखें, प्रेत सखा, और तीसरे पुतले को बाईं कोख, पेट के पास में जो कोख होती है उसको बाईं कोख में रखें, उसका नाम है प्रेत पाय। और चौथे को नाभि के ऊपर रखें, वे प्रेत भूमि। और 5वें पुतले को पैरों पर रखें, उसको कहते हैं प्रेत हति, ठीक है ना। और इनके ऊपर 5 पुतले को ऊपर घी की आहुति, मतलब इनके ऊपर घी डालें। इसके बाद सबके ऊपर ये रखे हुए हैं तो उनका सबका दाह संस्कार करना चाहिए। इससे आपके अनिष्ट का निवारण हो जाएगा। कुछ जगह ऐसा होता है कि आदमी की मृत्यु तो पंचक में हुई नहीं, परंतु दाह संस्कार जब हुआ, जब पंचक आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसी स्थिति में जिनकी मृत्यु पंचक से पहले हो गई, पंचक लगी नहीं थी और दाह संस्कार पंचक में हुआ है, तो पुतले 5 ही बनाए जाएंगे। मतलब 11वें दिन और 12वें दिन इनकी शांति होती है पुतलों की, वो नहीं होगी अगर ऐसे हो गए हैं। अगर किसी की मृत्यु पंचक में हुई है और दाह संस्कार भी पंचक में हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के 5 पुतले जैसे मैंने बताया है उस विधि से बनाए जाएंगे और उनका पूजन होगा और वो सबके ऊपर रख करके दाह संस्कार किया जाएगा। 11वें दिन और 12वें दिन
इनकी शांति पाठ, पूजा, गणेश जी पूजा, ये सारा विधान करना पड़ेगा। ये आप निश्चित समझ लीजिए। इस प्रकार पंचक में मृत्यु अगर किसी हो जाए, चिंता नहीं करें। अब देखिए, कोई लोग कहते हैं पंचक हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पंचक में 3-4 काम नहीं करने चाहिए। पंचक में एक तो छत नहीं बनानी चाहिए, पंचक में एक झूपा नहीं बनाना चाहिए, छप्पर नहीं बनाना चाहिए, पंचक में चूल्हा मिट्टी का या चक्की, पहले चक्कियाँ होती थीं, वो नहीं बनानी चाहिए। और पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सभी काम कर सकते हैं, पंचक का कोई दोष नहीं लगता। ये मैंने आपको पंचकों के बारे में जानकारी दी है। आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, आप तक पहुंची हो, आपकी समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।